इद्दत के दौरान शौहर से कितना ताल्लुक रखा जा सकता है? क्या तलाक की इद्दत में औरत अपने शौहर के घर में रहकर इसके साथ खाना पीना उठना बैठना कर सकती है? अरीबा सईद। देखिए, तलाक की दो किस्में हैं, एक होती है तलाक रजई और एक होती है तलाक बाइन। ये खूब समझ लें। फिर तलाक बाइन की दो किस्में। तलाक रजई कहते हैं ऐसी तलाक जिसमें मर्द ने तलाक दी है लेकिन निकाह खत्म नहीं हुआ, मर्द को रुजू का हक है। वो जबान से कहते हैं मैंने रुजू कर लिया तो खत्म, दोबारा वो मियां बीवी की तरह पहले भी थे, लेकिन अब वो तलाक का जो असर है वो भी खत्म हो जाएगा। और एक तलाक कहलाती है तलाक बाइन, ऐसी तलाक जिससे निकाह टूट जाए। तो अगर मर्द सरी लफ्जों में बीवी को एक या दो तलाकें देता है, इंग्लिश में कह देता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, या उर्दू में कह देता है मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, या कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है जो तलाक के अलावा किसी और माना में यूज ही नहीं होता, तो ऐसे लफ्ज के इस्तेमाल करने से एक दफा इस्तेमाल किया तो एक तलाक होगी, दो दफा इस्तेमाल किया तो दो तलाकें होगी, और एक और दो दोनों तलाकों के बाद मर्द के पास रुजू का हक होगा। लेकिन अगर तीसरी दफा दे दी तो तीन तलाकें हो जाएंगी और फिर रुजू का हक नहीं होगा। तो अगर मर्द ने रजई तलाक दी, यानी सरी लफ्जों में तलाक दी है, अपनी बीवी से कहा तुम्हें तलाक है, तो फिर मियां बीवी इद्दत के दौरान मियां से ताल्लुक रख सकती है। मियां बीवी एक बर्तन में खा सकते हैं, एक बिस्तर पे सो सकते हैं। मर्द अगर बीवी से हमबिस्तरी कर लेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि वो तलाक खत्म हो जाएगी, यानी उसका असर खत्म हो जाएगा और अब इद्दत के बाद इनका निकाह खत्म नहीं होगा। हाँ, तलाक का जो अदद है ना, तलाक का लफ्ज है, वो कलअदम नहीं होगा। जिंदगी में कभी भी मर्द ने दूसरी तलाक दी तो दूसरी तलाक काउंट होगी, पहली काउंट नहीं होगी, पहली तो दे चुका है वो। तो तलाक रजई के बाद मियां बीवी खा पी भी सकते हैं, एक साथ रह भी सकते हैं, और बल्कि शरीयत औरत को कहती है कि औरत को चाहिए कि मर्द को अपनी तरफ माइल करे ताकि इनका निकाह खत्म ना हो और मर्द रुजू कर ले। औरत ज़ीनत इख्तियार करे शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए, ताकि मर्द किसी बहाने रुजू कर ले और इनका निकाह खत्म ना हो। तलाक रजी के बाद इद्दत के दौरान मर्द ने रुजू नहीं किया, ना जबान से किया, ना कोई फिजिकल रिलेशन बीवी से किया, और 3 मेंसेस औरत के गुजर गए, तो फिर जो ये रजई तलाक है यही बाइन बन जाती है। बाइन का मतलब वो तलाक जिसमें निकाह खत्म हो गया, तो निकाह खत्म हो जाएगा फिर। ये तो मैंने तलाक रजी का बताया। दूसरी तलाक होती है तलाक बाइन। तलाक बाइन का मतलब ये होता है कि आपने किसी ऐसे लफ्ज से बीवी को तलाक दी है कि जिससे निकाह टूट गया उसी टाइम पे। जैसे आपने बीवी से कह दिया आज से तुम्हारा मेरा निकाह खत्म, और नियत आपकी तलाक ही की थी, जाहिर है इसमें और क्या, तुम्हारा मेरा निकाह खत्म हो गया। या गोल मोल अल्फाज से तलाक दी, उसमें शौहर की नियत तलाक की थी, तो जब नियत जरूरी हो तो फिर उससे तलाक जो होती है वो बाइन होती है। बाइन का मतलब निकाह इनका खत्म हो गया। अब बाइन की फिर दो किस्में। अगर 3 तलाकें दी हैं तो ये ऐसी बाइन तलाकें, निकाह भी खत्म हो गया और अब मियां बीवी दोबारा निकाह भी नहीं कर सकते जब तक औरत कहीं और शादी न करे। लेकिन अगर 3 तलाकें नहीं दी हैं, एक या 2 बाइन तलाकें दी हैं, तो उसमें दोनों का इद्दत के दौरान निकाह दोबारा हो सकता है, और बगैर किसी, यानी ये जरूरी नहीं है कि औरत कहीं और पहले निकाह करे। लंबी बात हो गई। खुलासा कलाम का ये निकला कि अगर तलाक रजई है तो मियां बीवी बेतकल्लुफ हो सकते हैं इस दौरान, लेकिन अगर तलाक बाइन है यानी निकाह टूट चुका है, ऐसी तलाक मर्द ने दी है या 3 तलाकें दे दी हैं, तो फिर मियां बीवी के लिए एक कमरे में रहना जायज नहीं है, और औरत शौहर से पर्दा करेगी। एक साथ खाना पीना जायज नहीं है, एक रूम में दोनों सो नहीं सकते। वजह उसकी है कि निकाह इनका टूट चुका है। औरत इद्दत शौहर के घर में ही गुजारती है। शौहर का काम है इसका नान नफका देना और इसके हुकूक जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती ऐसे ही उठाना जैसे शादी से पहले उठा सकता था। लेकिन चूंकि नामहरम बन चुकी है, लिहाजा मियां बीवी ऐसी सूरत में एक दूसरे से बेतकल्लुफ नहीं हो सकते, एक बर्तन में खाना नहीं खा सकते, एक कमरे में इकट्ठे सो नहीं सकते।